5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसको कर्म पंचाध्यायी कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम हैं। आश्रमात आश्रमम गच्छेत। व्यक्ति को एक आश्रम से दूसरे आश्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन के शास्त्र का अध्ययन करो। अध्ययन विद्या ही उनका धन होता है। 25 के बाद 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ जीवन का पालन करो, धनार्जन धर्म पूर्वक करो और अपने बेटा बेटियों का भरण पोषण करो। 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ कर दो। 50 के बाद संख्या आती है 51, 52, वन के संकेत मिलने लगते हैं। अब घर गृहस्थी से मन को हटाओ और वन की ओर प्रस्थान करो, माने अपने मन को प्रपंचों से बाहर निकालो। और 75 वर्ष की अवस्था के बाद इसी का नाम है सन्यास, माने सब प्रकार से चित्त हटा करके पर प्रभु के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा दो। ये सन्यास आश्रम है। तो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गमन करना चाहिए। अब मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। जैसा भी मनमंत्र के बारे में आपने सुना, हर मनमंत्र में भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया पानी ने, पूरी ताकत लगाने पर भी छुड़ा नहीं पाया। अंत में इस गजराज ने गोविंद की महिमा को गाया। इसी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है। इसमें भी बड़ा चमत्कार है। आपको अनिष्टकारी स्वप्न हो या भयानक स्वप्न होते हों तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। लिखा है दुस्वप्न द्युपशांतये, आपके दुस्वप्न तुरंत शांत हो जाएंगे। दूसरी बात, सर्प का भय हो या सर्प स्वप्न में ज्यादा दिखते हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। तीसरी बात, आप किसी ऐसे गहन संकट में फंस गए हो कि कोई उसका निदान समझ में ना आवे कि क्या किया जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति जब जीवन में आवे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान तुरंत कोई ना कोई मार्ग दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। चौथी बात, जो प्रतिदिन नियम से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, भगवान का वचन है कि मृत्यु काल में मैं उसे अपना स्मरण कराता हूं। अर्थात मरते समय प्राय भगवान को कोई याद नहीं करता, दुनियादारी याद आती है। जो दिन रात भजन करते हैं वो भी अंत में चूक जाते हैं। तो जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो मृत्यु काल में भगवान उसे अपना स्मरण दिला करके उसका अंतिम काल का सहयोग सहारा बनते हैं। इसलिए नियम से अपने उद्धार करने की यदि भावना हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दोनों ही गज और ग्राह संतों से शापित थे जो आज मुक्त हो गए। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। और इस सागर मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ही विरोधी विचारधारा के हैं, परंतु जब पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा तो अमृत पाने के लिए महागठबंधन इन दोनों ने मिलकर के किया। और मिलकर के इन्होंने मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बासुकी नाम को रस्सी बनाया, पर्वत को समुद्र में पटका, परंतु दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष उत्पन्न हो गया, जो सबने मिलकर के महादेव के चरणों में समर्पित किया। भोलेनाथ ने राम नाम के प्रभाव से उस विष को कंठगत कर लिया और भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। वो नीलकंठ महादेव की। उसके बाद मंथन हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। फिर मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण की। फिर पारिजात वृक्ष निकला और रंभादिक अप्सराएं निकली, उन सबको स्वर्ग में भेज दिया। पुनः मंथन करने पर साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है।
ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन अष्टम स्कंद का पाठ इसी श्लोक का संपुट लगा करके किया जाए तो उस घर में लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है। ये लक्ष्मी का प्राकट्य का मंत्र है। तो लक्ष्मी जी को देखकर सब ललचाने लगे। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जैसे चाहे माला पहना है। लक्ष्मी जी वरमाला लेके गई, सब में कमी बताती गई, इनमें ये कमी, इनमें वो कमी। अंत में जब नारायण को देखा तो खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, सब मंगल ही मंगल है, पर थोड़ी कमी है। कमी क्या है इनमें? बोले सुमंगलः कश्चन कांक्षते हिमाम। सुंदर तो बहुत हैं पर औरों की तरह मुझे पाने की इनमें किंचित भी कोई आकांक्षा नजर नहीं आती। माने और तो मुझे पाने के लिए ललचा रहे हैं और ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। हम कब से वरमाला ला के इनके सामने खड़ी है। तो अंत में नारायण के कंठ में ही वरमाला लक्ष्मी जी ने डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ, वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली। पुनः मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं भगवान धन्वंतरी। इसलिए जड़ी बूटियों का आविष्कार करने वाले जितने भी वैद्य डॉक्टर हैं वो इनकी उपासना खूब करते हैं। एक बार हम कनाडा में थे तो वहाँ पर हमको एक जगह बुलाया गया जहाँ धन्वंतरी भगवान की प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर सब आयुर्वेद के ग्रंथ रखे हुए थे। बोले महाराज ये हमने विशेष रूप से आयुर्वेद के ग्रंथ और धन्वंतरी भगवान की प्रतिष्ठा में हमारे द्वारा उन्होंने पूजन करवाया। तो हमको लगा आश्चर्य में कि देखो विदेशों में भी धन्वंतरी भगवान और हमारे आयुर्वेद का कितना आदर है। ऋषियों की प्रतिष्ठा विदेशों में हो रही है जिन्होंने शल्य चिकित्सा सिखाई, जिन्होंने आयुर्वेद सिखाया। विदेशी लोग उनको महत्व दे रहे हैं, मान रहे हैं, और हम लोग उनको हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि ऋषि मुनियों की बातें तो पुराने जमाने की हो गई। पर हमारे ऋषि मुनियों की बातों को जब कोई विदेशी वैज्ञानिक बोल देता है तो हमारे मन में बड़ी श्रद्धा हो जाती है। ये हम लोगों की कुछ मानसिक गुलामी अभी भी बनी हुई है। आप कितना भी बढ़िया संस्कृत में बोलो, बढ़िया वेद शास्त्रों की बातें करो तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही बातें यदि कोई अंग्रेजी में बोलने लग जाए तो बड़ा प्रभाव मान लेते हैं। प्राय लोगों की मानसिकता। कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, हमारे वृंदावन में रिक्शा चलाने वाले जो हैं, अब वो इसको मंदिर है तो अंग्रेजों को ले जाते हैं तो उनको भी अंग्रेजी बोलना आ गया उनसे, तो वो भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। और वो कोई ऐसा व्यक्ति कोई अंग्रेजी में बात करे तो लोग अरे कितना पढ़ा लिखा है। माने अंग्रेजी बोलना माने पढ़े लिखे की होने की एक प्रामाणिकता है। और भाषा कुछ भी बोलो, संस्कृत बोलो, वेद शास्त्र बोलो, तब लोगों को उतना उसका महत्व समझ में नहीं आता। ये मानसिकता है हमारी। लोगों को हिंदी आती है और जब बड़े लोग बैठते हैं, संपन्न लोग बैठेंगे तो ना आती हो तो भी जबरदस्ती अंग्रेजी फटकारेंगे, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलने पर कोई हमें पिछड़ा ना समझ बैठे। ये मानसिकता हो गई। इसलिए धन्वंतरी भगवान ने यह आविष्कार किया है आयुर्वेद का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद भगवान अमृत कलश को लेकर के जब हम धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए तो दैत्यों ने एक झपट्टा मारा, अमृत कलश लेके भाग गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप बना के छैल छबीली छोरी बन के ऐसी मीठी मीठी बातें करी कि दैत्यों को पागल बना दिया। और दैत्यों ने कहा देवी हम तो आपके हाथ से ही अमृत पिएंगे, और भगवान को सौंप दिया कि आप ही बांट दो। देवता भी उधर ही खड़े थे। भगवान बोले दैत्यों से कि ऊपर पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद देवताओं को ना पिला दूं, बाद में प्योर माल असली बाद में तुम्हें मिलेगा। दैत्य बन गए पागल। बोले हाँ देवी जो मर्जी आवे करो, आप जो करोगी अच्छा ही करोगी। दैत्यों को भगवान ने पागल बनाया, देवताओं को अमृत पिलाया उन्हीं की आंखों के सामने। परंतु स्वरभानु दैत्य होशियार था, उसको शंका हो गई कुछ गड़बड़ है। तुरंत देवता बन के देवताओं की लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा कर दिया महाराज ये नकली है,
भगवान ने पट्टे से उसकी गर्दन को उड़ा दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए, परंतु अमृत पीने से मरा नहीं, बल्कि राहु और केतु के नाम से उसके दोनों टुकड़े प्रसिद्ध हो गए। सूर्य चंद्र ने उसका रहस्योद्घाटन किया था, इसलिए सूर्य चंद्र पर वो प्रहार करने लगा। इसी को पौराणिक सिद्धांत के अनुसार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान मोहिनी तो अंतर्धान हो गए अमृत के साथ, तब दैत्यों को होश आया, वो देवी जी किधर गई भैया? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत कलश किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य समझ गए हमारे साथ धोखा हुआ है, मारो इन देवताओं को, ये सब धोखेबाज हैं। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, उसमें सारे दैत्य मारे गए और देवताओं को स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हो गया। पर शुक्राचार्य जी के पास है मृत संजीवनी विद्या, इसलिए जितने मरे हुए दैत्य थे उन सबको जिंदा कर लिया उस विद्या के बल पर। सारे दैत्य जिंदा हो गए। बलि ने कहा गुरुजी अब बदला तो जरूर लेंगे इन देवताओं से। शुक्राचार्य जी बोले एक काम करो। क्या? बोले ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो कुर्सी पर बैठाना हमारी जिम्मेवारी। ब्राह्मणों को खुश कर लिया दैत्यों ने, खीर मालपुआ खिला खिला करके ब्राह्मण सब गदगद हो गए और दैत्यों को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ हमारे द्वारा प्राप्त ये रथ है, इसमें बैठ करके तुम कभी जीवन में पराजित नहीं हो सकते, ऐसा आशीर्वाद का रथ दिया। उस रथ में बैठ करके दैत्यों के राजा बलि ने सीधा हमला स्वर्ग पर कर दिया। देवगुरु बृहस्पति देखते ही बोले देवताओं लड़ना मत, आज बलि का सामना दुनिया में कोई नहीं कर सकती, क्योंकि ब्राह्मणों का तेज इसके साथ जुड़ा हुआ है, भागने में ही भलाई है। गुरुजी ने कहा तो सारे देवता छोड़ मैदान भाग गए और बलि ने कब्जा स्वर्ग पर कर लिया। शुक्राचार्य जी बोले गद्दी तो मिल गई, अब बहुमत भी सिद्ध कर दो। कैसे? बोले ये शतक्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने वाला ही यहां बैठ सकता है। तो गुरुजी 100 यज्ञ करवा दो। ये होने लगे यज्ञ। इधर देवताओं की माता अदिति दुखी होने लगी, अपने पति कश्यप जी से कहा मेरे बच्चों के लिए कुछ करो। तो कश्यप जी ने पयोव्रत बताया, 12 दिन तक दूध पी करके पयोव्रत किया। माँ अदिति ने भगवान ने दर्शन दिया और कहा माँ मैं स्वयं पुत्र बन के आ रहा हूँ। और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। बामन भगवान का दर्शन करके देवता प्रसन्न हो गए। ऋषि महर्षियों ने धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत, तभी उसका नाम पड़ता है द्विज, दूसरा जन्म। जनेऊ संस्कार हुआ। बालक भिक्षा मांगता है तो जो भिक्षा मांगी सबने दी, परंतु बृहस्पति जी ने कहा बटुक जी हमें आपसे भिक्षा में अब त्रैलोक्य की संपदा चाहिए, इसलिए जाइए बलि से मांग के लाइए। जो आ गया गुरुदेव। बामन भगवान बौने से पहुंच गए बलि के द्वार। भिक्षाम देहि। बलि देखते ही इतना गदगद हो गया बटुक ब्राह्मण को देखकर। बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। मांगिए आपको क्या चाहिए महाराज। भगवान बोले वैसे हमने जिंदगी में आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आप बड़े उदार मना हो, आपका बहुत नाम सुना था इसलिए मिलने चले आए। हमें सिर्फ पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे पैरों से केवल 3 पग भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा रे ब्राह्मण देवता, मुझसे मांगने वाले को जिंदगी में दोबारा मांगना नहीं पड़ता, कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा हाथ ना पसारना पड़े। भगवान बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, इतने से जब निर्वाह हो जाएगा तो ज़्यादा मांग के क्या करेंगे हम। फैक्ट्री नहीं लगानी, केवल बैठने भर को जगह चाहिए। ठीक है महाराज, आप जहाँ से चाहें नाप लें, मैंने आपको दिया। भगवान बोले ऐसे कैसे दिया? हाथ में जल लो, संकल्प करके दान करो। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हुए, ये बौना आया कहाँ से है? ध्यान लगाया। शुक्राचार्य जी ध्यान लगा रहे थे, भगवान समझ गए ये बाबा कुछ गड़बड़ न कर दें, तो तुरंत बलि से कहा देखो संध्या बंदन का समय हो रहा है, फटाफट हाथ में जल लो और संकल्प करो।
जल का पात्र बलि ने उठाया और शुक्राचार्य जी ने पट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो ये बौना कौन है? बोले बामन है, और कौन है? बोले राजन तुम फिर धोखा खा गए, ये ना बामन है ना त्रेपन, मैं इसको पहचान गया। कौन है ये? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था वो बौना बन के फिर आ गया। दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मना करो। अब बलि चक्कर में एक तरफ गुरु एक तरफ गोविंद, गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब बलि बेचारे धर्म संकट में पड़े। गुरुजी एक बात बताओ, सारे संसार को भगवान ही देते हैं, दाता एक राम। यदि ये ब्रह्मचारी है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये विष्णु है तो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि दुनिया जिसके सामने हाथ पसारती है वो जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहा है। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं तो इनको जरूर दूंगा, चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मचारी। शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए, मेरी बात नहीं मानेगा, शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रश्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के चले गए। भगवान बामन बोले भैया गुरु चेला लड़ाई मत करो, देना है तो दो, नहीं हमें नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प करो। तो लो हाथ में जल पात्र उठाया। मूल भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी पात्र में घुस गए और छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए कि पानी ही ना निकले, रोक दिया। जब बार बार प्रयास करने पर जल नहीं निकला तो बामन भगवान समझ गए, राजन हमें दो, पुराना बर्तन तुम्हारा लगता है जल रखा रखा जंग खा गया, मैं ठीक करता हूं। नुकीली पैनी कुसा निकाल के छिद्र में फेंक के मारी और शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने आंख फालतू में ही कमाई। निकल के भाग गए, जल हाथ में आ गया, श्रावणी जैसा लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ के भगवान ने जल छोड़ा, और जैसे ही जल छोड़ा भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक पग में नीचे के 7 लोग और दूसरे पग में ऊपर के नाप डाले। बलि संकल्प 3 पग का हुआ है, 2 पग हो गए, अब तीसरा पग किधर रखूं? बलि ने कहा महाराज पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। 2 पग में मेरा धन ले लिया और तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर इस धनवान को भी ले लीजिए। धन से बड़ा धनवान होता है धन का मालिक, तो 2 पग में धन ही धन लिया है, धनवान में अलग बैठा हूं और तीसरे चरण में मुझको ले लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बारे बलि तूने अपने आप को भी दान कर दिया, और जो अपने जीवन का भी दान कर दे उसी का नाम है बलिदान। कोई धर्म के लिए कोई राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होकर के बोले बलि अब तुम हमसे मांगो। बलि ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, इसलिए मैं चाहता हूं बस आपको यूं ही निहारता रहूं। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, अभी से तुम्हारा रिजर्वेशन कन्फर्म, परंतु जब तक इंद्रासन तुम्हें नहीं मिलता, मनवंतर ये जो चल रहा है 7वां, तब तक तुम सुतल लोक के राजा बन के राज्य करना। हम दरवाजे के द्वारपाल बने सदा तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, 24 घंटे तुम्हें हमारे दर्शन प्राप्त होंगे। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान।